अशोक चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ। आज का जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, ये आप सबके लिए जानकारी हम आपके द्वारा सरकार को देना चाहते हैं कि डेली वेजेस के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, हमारे ये के यूटी गवर्नमेंट जो अत्याचार कर रही है, इसके द्वारा इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले 25-26 वर्षों से ये लोग काम कर रहे हैं और 90% से ज़्यादा काम जो डिपार्टमेंट के अंदर है वो डेली वेजर ही करते हैं। तो ऑल डिपार्टमेंट्स आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो डेली वेजर का ही सारा काम है, लेकिन उनको मात्र 9,300 रुपया दिया जाता है। हम यहाँ से ये मांग करते हैं सरकार से कि ये बार बार आप कमेटियाँ कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 2014 से पहले भी हुई थी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट। अभी जैसे कल हमारे एक्स मिनिस्टर और माननीय श्याम शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा पूरी डॉक्यूमेंट के प्रूफ के द्वारा पूरी बातें बताई गई हैं कि कैसे जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेट होता था। हम उस लाइन पे नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 11,000 वहाँ के कुछ हुए तो यहाँ के 800 हुए। तो उसको लेकर आज तक वो जो सब कमेटी है, कैबिनेट सब कमेटी, उसकी रिपोर्ट वो नहीं लागू हो सकी। अब इतने सालों के बाद फिर इन्हीं की गवर्नमेंट बनी है, उसको दोबारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, जो एक आईवाश है और टाइम पास की बात है। क्योंकि अभी असेंबली चल रही है, असेंबली के अंदर क्या हो रहा है आप सब कुछ देख रहे हैं। जो एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनकी सैलरी के लिए इनके पास पैसा है, फंड्स हैं। बड़ी मायूसी के साथ और बड़े गंभीर होकर हमारे सीएम साहब जो हैं वो कह रहे थे कि 16 के बाद, पूछ रहे थे उसके अंदर कि 16 के बाद सैलरी नहीं बढ़ी है। मैं इनको ध्यान में लाना चाहता हूं कि आप इनकी चिंता कर रहे हैं, इनके लिए आपके पास फंड्स हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स काम करते हैं, आउटसोर्स जो काम करते हैं, नीड बेस्ड जो काम करते हैं और पूरा गर्मी सर्दी हर एक मौसम में वो काम करते हैं, उनके लिए आपके पास फंड्स नहीं हैं। लेकिन एमएलए मिनिस्टरों की सैलरी हनास करने के लिए आपके पास पैसे हैं। हम जो जब ये अपनी मांग उठाते हैं तो इन पर पुलिस फोर्स के द्वारा लाठीचार्ज करवाया जाता है। अब ये राजनीति चल रही है, ये हमारे पास नहीं है, वो आपके पास नहीं है। जब इलेक्शन हुई है, इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो आया है, मैनिफेस्टो में ये क्लियर था कि आप यूटी के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और यूटी के बाद मंत्री बने हैं, यूटी के बाद मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, आप लोग राजनीतिक लोग हैं, आप राजनीति कीजिए, लेकिन इंसानी जो काम है, इंसानियत के लिए जो डेली वेजर 9,300 रुपया जिसको आप देते हैं, और उसका क्या हाल है। लेकिन पिछले 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है, उसके लिए कोई डिस्कस नहीं हुआ। वहाँ एमएलए की सैलरी, मंत्री की सैलरी बढ़ाने के लिए वहाँ डिस्कस हो गया, लेकिन जो 70 महीने की पेंडिंग सैलरी है वो नहीं बोली गई। हमने, भारतीय मजदूर संघ ने जम्मू कश्मीर की ओर से दिल्ली में अपने जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके सामने ये इशू उठाया था और फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ ये इशू उठाया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर्स हैं उनकी 70 महीने की सैलरी पेंडिंग है, लेकिन उन तो आज तक पता नहीं है कि सैलरी पेंडिंग है कि नहीं है। पर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो वो मिसलीड करती है और उनको अपने इनिशिएटिव लेके सही तरीके से कहीं भी कोई इनके लिए बात नहीं उठाती है और इनके ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं। भारतीय मजदूर संघ इसकी कड़ी निंदा करता है और आने वाले दिनों के अंदर जो इनका आंदोलन चल रहा है उसका पुरजोर समर्थन करता है। और डेली वेजर्स की मांग जो है जायज़ है और इसके लिए हम शाना बशाना उनके साथ खड़े हैं और वो अपना काम भी करते हैं, लेकिन सैलरी के लिए उनको धक्के खाने पड़ते हैं। उनको तुरंत सरकार को चाहिए कि उनका, जब तक आप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया आपने, जब आपकी एक्सरसाइज करनी है तो और ही बढ़ेंगे, जैसे पहले बढ़ते आए हैं, नंबर बढ़ेगा और कुछ नहीं होना इसमें। और जो सब कमेटी की रिपोर्ट है उसको तुरंत लागू करें और जब तक इसको फेज मैनर में आप परमानेंट नहीं कर सकते तो एज पर यूटी जो है इनकी सैलरी को इम्प्लीमेंट करें।